नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके घर में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे वो कुछ समय से या काफ़ी समय से सफ़र कर रहे हैं, या आपके कोई ऐसे जानकार हैं जो किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या किसी भी दूसरे तरीके की कोई मानसिक बीमारी जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को एक बात कभी ना कहें, किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि मानसिक बीमारी से पीड़ित है, और वह है कि बिजी रहो, व्यस्त रहो। बिजी रहोगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसा कुछ नहीं रहेगा। ये सब दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखो, हम भी बिजी रहते हैं, हमें भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, पर हम क्योंकि बिजी रहते हैं इसलिए हमें ये समस्याएं नहीं पकड़ती। तुम्हें ये समस्याएं इसलिए पकड़ रही हैं क्योंकि तुम बिजी नहीं रहते। ये बात कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को ना कहें जिसको मेंटल डिसऑर्डर है। ऐसा क्यों? बिजी रहना हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत अहम पहलू होता है। ये बात समझ में आती है, ये बात कहना भी जरूरी है, और इस बात को स्वीकारने में कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। पर क्या हम ऐसा कहेंगे कि भाई जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खून और सांसों की जरूरत है, तो आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हों, बस जोर जोर से सांस लेते रहें और अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी? माना कि हमारे शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है, माना कि हमारे हार्ट को कॉन्टिन्यूसली ब्लड पंप करने की ज़रूरत है, एक नॉर्मल बीपी रखने की ज़रूरत है, पर क्या हम ये कहेंगे कि आपको लंग की, किडनी की, हार्ट की या कोई भी दूसरी बीमारी हो रही हो तो बस जोर जोर से ऑक्सीजन लो, आपके अंदर जिंदगी आ जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे? माना कि एक स्वस्थ जीवन का, एक चलते रहने वाले जीवन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वह व्यक्ति सांसें ले रहा है और उसकी सांसें नॉर्मल चल रही हैं, पर हम ये नहीं कहेंगे कि सांसें कम आ रही हैं इसलिए उस व्यक्ति के अंदर बीमारी है, जोर जोर से सांसें लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी, अपना बीपी ठीक कर लो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। वैसा ही मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भी बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल एप्लीकेबल है। माना कि एक हेल्दी, नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। माना कि जो व्यक्ति बिजी रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, उनका भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, पर बिजी हो जाने से मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, ये गलत धारणा है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब जो हेल्थ का पैरामीटर है बताने का कि ये होना चाहिए, वो करने से आप बीमारी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारियों के कारण कहीं और होते हैं। उसी तरह से जैसे कि शारीरिक बीमारियों के कारण अलग होते हैं जिसके लिए सर्जरी या दवा या कोई और इलाज की जरूरत होती है, उसी तरह से मानसिक बीमारियों को भी एक इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि हर बीमारी का एक अलग कारण होता है और उसका एक अलग नेचर, एक अलग पिक्चर होती है। पिक्चर मतलब क्लिनिकल पिक्चर, उसके सिम्टम्स की पिक्चर। ओसीडी के लक्षण अलग हैं, डिप्रेशन के लक्षण अलग हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण बिल्कुल अलग हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर या कोई भी दूसरा जैसे बाइपोलर या कोई और दूसरा डिसऑर्डर है, सबके लक्षण और उनका जो पूरा पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। डिप्रेशन में सोच अलग तरह से प्रभावित होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर में अलग तरह से, तो ओसीडी में अलग तरह से प्रभावित होती है, और सेम स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर के साथ भी यही है। तो ये कह देना कि अगर आप नॉर्मल फंक्शनिंग कर दोगे, बिजी रहोगे, व्यस्त रहोगे, काम में अपना मन लगा के रखोगे, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते रहोगे, तो आपको ये सारी चिंताएं परेशान नहीं करेंगी, कुछ आपके दिमाग में फालतू नहीं चलेगा, ये गलत है। क्या हम ये कहेंगे कि सारी दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग हैं, जो बिजी रहते हैं और नहीं रहते? जो बिजी नहीं रहेंगे उनको मानसिक बीमारियां हो जाएंगी, और जो बिजी रहेंगे उनको कोई बीमारी नहीं होगी। भाई, ये व्यक्ति जो बिजी रहता था, पहले उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक था, क्या हम ये कहेंगे कि बिजी ना होने की वजह से उसको बीमारी हो गई? नहीं, उसको बीमारी हुई इस वजह से उसकी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब उसकी डे टू डे एक्टिविटीज प्रभावित हुई। इनफैक्ट डीएसएम आईसीडी, जो कि मानसिक बीमारियों को डायग्नोस करने के डॉक्टरों के मैनुअल होते हैं, वो भी यही बताते हैं कि सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के इफेक्ट हो जाने की वजह से ही हम किसी बीमारी को बीमारी बोलते हैं, किसी लक्षण को बीमारी कहेंगे। मतलब सिर्फ उदासी से हम ये नहीं कहेंगे कि उदास है व्यक्ति या उसको घबराहट हो रही है तो उसको डिसऑर्डर हो गया।
मेंटल इलनेस हो गई, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। पर यह जरूर है कि कोई व्यक्ति अगर बड़े सारे लक्षण दिखा रहा है मानसिक बीमारी के, तो उसकी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इफेक्ट जरूर होगी, तभी हम उसे कहेंगे कि यह व्यक्ति अब बीमार है, इसको इलाज की जरूरत है। वो केवल एक इंडिकेटर है, केवल एक पैरामीटर है बताने का कि अब इस पर्सन की लाइफ में सब ठीक नहीं चल रहा, पर इसका मतलब यह नहीं वो कारण है उसके बीमार होने का। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि अगर आप सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब सोशल और ऑक्यूपेशनल, सोशल मतलब सामाजिकता और ऑक्यूपेशनल मतलब आपका काम धंधा जो आप सुबह से शाम तक करते हो, जिसमें बिजी रहते हो, कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को ठीक करने से आपकी बीमारी चली जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहता, स्पेशली वो डॉक्टर जो मेंटल इलनेसेस को जानते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर कहें दवा ले लो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा, बस व्यस्त रहा करो, बिजी रहा करो, फालतू जगह पर अपना दिमाग मत लगाया करो। ऐसे अगर होना होता तो बीमारी होती ही क्यों, मेंटल इलनेसेस आती ही क्यों? क्या उस पर्सन को ये लॉजिक नहीं पता कि बिजी रहना चाहिए? रहना चाहिए, इनफैक्ट वो संघर्ष कर रहा है, इनफैक्ट वो चाहता है कि वो बिजी रहे, पर वो रह नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि बीमारी किसी और रास्ते से उसको परेशान कर रही है, उसको दुखी कर रही है, इस वजह से वो अपनी फंक्शनिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो गई है। तो फंक्शनिंग का इफेक्ट हो जाना एक आउटकम है। बीमारी ठीक हो जाती है तो हम कहेंगे सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल हो गई, वो अब डे टू डे एक्टिविटीज में बिजी है। और बीमारी अगर आ गई, मानसिक बीमारी, तो उसकी सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अफेक्ट होगी, जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ये बीमारी है, अब इसका इलाज करो। तो इलाज लक्षण का होगा, उसके बिजी होने का नहीं, पर बिजी होना उसका आउटकम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वह व्यक्ति अपने बीमारी के लक्षण नहीं दिखा रहा है और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त भी रहने लगा है, तो ही हम कहेंगे कि यह बीमारी से अब दूर हुआ। पर बिजी रहने से उसके बीमारी का दूर होने का कोई ऐसा डायरेक्ट लेना देना नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई बिजी होना शुरू कर दो तो बीमारी चली जाएगी। यह कोई कारण नहीं है और ना ही यह कोई उपचार है। अगर कारण होता तब तो हम कहते कि उपचार भी यही है कि आप बिजी रहो, पर ऐसे कारण नहीं होते। ये आउटकम है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, बीमारी की वजह से ऐसा देखने में आ रहा है। तो ऑक्सीजन फूक फूक के किसी मुर्दे को हम जिंदा नहीं कर सकते, जानते हुए कि ऑक्सीजन एक जीते जागते इंसान का एक लक्षण है कि वो सांसें ले रहा है। पर आप क्या मुर्दा के अंदर सांसें डालोगे तो क्या उसको जिंदा कर दोगे? उसके अंदर हवा डालोगे क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे कि एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को आप बिजी करके आप उसको नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग वाला नहीं बना सकते। तो बीमारी का कारण पकड़ना जरूरी है, बीमारी के लक्षण समझना जरूरी है और उनका क्योर, उनका निवारण करना जरूरी है। तभी वो पर्सन बेटर फील करेगा, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी से दूर होगा और तभी वो दिखेगा कि वो अब तो बिल्कुल ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है, ठीक ठाक उसकी लाइफ अब चलने लगी है। तब हम कहेंगे कि हाँ, अब ये व्यक्ति ठीक हो रहा है, मतलब इस पर इलाज का असर आ रहा है। हाँ, एक और बात मैं ऐड करूंगा कि अक्सर हम थेरेपी में भी लोगों को बिजी रहने के लिए बोलते हैं, पर उस बिजी रहने में और आपके सोचने में जो आप सोचते हैं कि बिजी रहना होता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। हम बिजी रहने के लिए लोगों को नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि आपको रिवॉर्ड मिले। मतलब रिवॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको उसका बेनिफिट दिखे। एक व्यक्ति जो उदास है वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो बिजी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा। उसके लक्षण है ऐसे जो उसको खुश नहीं रहने दे रहे, जो उसको बिजी नहीं रहने दे रहे। ओसीडी का पेशेंट अपने ओसीडी के साथ, अपने कंपल्जन्स, ऑब्सेशंस के साथ इतना उलझा हुआ है कि वो बिजी नहीं रह पा रहा। तो हम उसको अगर एक्टिविटीज सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट, तो वो इसलिए ताकि वो अपने सिम्टम्स से कोप कर सके, उससे डील कर सके और डील करने के साथ साथ उसको रिवॉर्ड मिल सके। मतलब वो ऐसा देख सके, यकीन दिला सके खुद को कि मैं इन सिम्टम्स के रहते हुए भी अगर खुशी ढूंढ सकता हूं, किसी एक्टिविटी में बिजी रह सकता हूं, तो मतलब कि मैं और बेहतर और स्वस्थ हो सकता हूं, अपने बीमारी को और अच्छे से दूर कर सकता हूं। उसका लक्ष्य, उसका मोटिव, उसका पूरा फोकस अलग होता है, जो कि थेरेपिस्ट बोलते हैं कि अपने को थोड़ा ऑक्यूपाइड रखो या कुछ ऐसी एक्टिविटीज चुनो, ऐसी एक्टिविटीज देखो जिससे कि आप अपने इलाज को बेटर कर सको। पर वो बड़े ही गाइडेड तरीके से होता है। एक पर्सन जो डे टू डे लाइफ में अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, सिर्फ उसको दो चार आप बड़े बड़े काम बोल दोगे और इधर उधर के कोई भी रैंडम चीजें करने को बोल दोगे, वो नहीं कर पाएगा। उसके मन में क्या चल रहा है, किसी एक्टिविटी को लेकर वो क्या सोचता है, क्या देखता है, उसके बिलीव्स, उसकी परसेप्शंस, उसकी थिंकिंग कैसे आड़े आती है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में, वो समझना पड़ेगा। बिना उसे समझे, बिना उसे दूर किए, बिना उसको हील किए किसी व्यक्ति को एक्टिव नहीं किया जा सकता।
तो एक्टिविटी तो उसकी बढ़ानी है, उसको बिजी तो थोड़ा बहुत बनाना है, उसकी डे टू डे लाइफ में उसको थोड़ा एक्टिव बनाना है, उसको थोड़ा ऑक्यूपाइड करना है, पर उसके पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसे भी देखना है। वो व्यक्ति अपने एफर्ट्स को, अपनी एक्टिविटीज को जारी रखे, उसे इवेल्युएट करे, उनके रिजल्ट्स को जांच पाए, पड़ताल कर पाए उनकी, और साथ ही साथ यकीन भरोसा दिला पाए कि कैसे वो सिम्टम को दूर कर सकता है या सिम्टम के रहते हुए अपने को बेहतर जीवन दे सकता है, बेहतर डे टू डे लाइफस्टाइल दे सकता है। यहां बहुत फर्क है, फोकस बहुत अलग है। तो ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज को बढ़ाना नहीं है, एक्टिविटीज को आगे नहीं बढ़ाना, बिजी नहीं रहना, वो तो करना पड़ेगा, पर उसका तरीका, उसको अप्रोच करने का ढंग बहुत अलग है। भाई बीमारी दूर करनी है तो बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, एक्टिविटीज, एक्शंस सब चेंज करनी है, पर उसकी अप्रोच, उसका तरीका व्यक्ति के मन से, व्यक्ति के लक्षणों से होके निकलेगा। सिर्फ ऊपरी तौर पे लीपापोती कर देने से, बिजी रखने से ऐसा नहीं होगा। एक पेशेंट अपने को जितना फोर्स करेगा, जितना पुश करेगा, उतना उसका डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ेगा, क्योंकि वो लीपापोती है। उसमें सिम्टम को ध्यान में रख के इलाज के तौर पे अप्रोच नहीं किया जा रहा। यही फर्क है, यही फर्क है एक थेरेपिस्ट में, और यही फर्क है आसपास के लोगों में जो बोल देते हैं कि बस बिजी रखो। डॉक्टर भी तो यही कहते हैं, क्या बड़ी बात हो गई, कोई बड़े इलाज की जरूरत नहीं है, कोई थेरेपी की, कोई अपने मेडिसिन की किसी की जरूरत नहीं है, बस बिजी रहो। सब डॉक्टर यही कहते हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के एक ही सॉल्यूशन है कि बिजी रहो, चिंता मत करो, सोचो मत, खुश रहो, तो सब ठीक है। ऐसे नहीं होता। दुनिया में बीमारियां ना होती साइकेट्रिक, अगर इतना आसान होता तो। दुनिया में ऐसे दो तरह के लोग नहीं होते, जो एक जो बिजी रहने का लॉजिक समझते हैं और एक वो जो बिजी रहने का लॉजिक नहीं समझते। बिजी रहने का लॉजिक सब समझते हैं, पर मुश्किलें जो आती है ना एक मानसिक बीमारी के पेशेंट को, वो कुछ अलग जगह से आती हैं, दिमाग के किसी अलग कोने से आती है, जहां या तो दवा असर कर रही है या उस व्यक्ति के एक्शंस और उसके बिलीव्स, थॉट्स उसमें चेंज लाएंगे और उसमें उसको हेल्प करेंगे उसको बदलने से। तो ये ध्यान रखें। इसलिए एक पेशेंट को कभी ना कहें बिजी रहो, व्यस्त रहो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होती मानसिक बीमारियां, सब दूर हो जाएंगी, हम भी अपने को स्ट्रांग रखते हैं, बिजी रहते हैं क्योंकि। ये सब मत कहिए। यहां मामला स्ट्रेंथ का नहीं है, वो व्यक्ति कमजोर नहीं है, उस व्यक्ति को बीमारी के कुछ और कारण हैं, और वो होते हैं उसके बिलीव्स में। और बिलीव्स को समझना, बिलीव्स को पता करना, बिलीव्स का फंक्शन या उनका रोल क्या है, इसको जानना, ये आप थेरेपी में करते हो, या आप खुद अपना समझ के, खुद अपनी सेल्फ मैनेजमेंट से भी कर सकते हो, पर वो जानना होगा, लक्षण हटाना होगा, तभी मानसिक स्वास्थ्य अचीव होगा, हासिल होगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें। धन्यवाद।